हरदम माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। पूजा है तुमको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। पूजा है तुमको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। पूजा है तुमको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है। वो एक भगवान है कोई और न दूजा है। एक वो ही तो भगवान है कोई और न दूजा है। ये मेरी कहानी है प्यारी जिंदगानी है। ये मेरी कहानी है प्यारी जिंदगानी है। आज हो मैं जो कुछ भी मेहरबानी तेरी है। पूजा है तुमको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। हंसना वो मुझको हंसा देना। तेरा वो हंसना वो मुझको हंसा देना। और मैं रो लूं फिर तेरा रो देना। और मैं रो लूं फिर तेरा रो देना। वो तेरी उंगली तेरा या चल जाता है पल पल। तेरी उंगली तेरा चल जाता है पल पल। मैं जहाँ भी जाऊँ माँ तेरा साथ हो। मैं जहाँ भी जाऊँगा तेरा साथ हो। मैं दुआ हमेशा सर पे तेरा हाथ हो। मैं दुआ हमेशा सर पे तेरा हाथ हो। पूजा है तुमको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। पूजा है तुमको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। पूजा है तुमको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाभ्यां नमः।
वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेत्तं नृसिंहमहं भजे। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरात् तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणवेङ्गफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मोर मुकुट कटकाछुनी कर मुरली और मान यह बानिक मोमन बस्यो सदा विहारी लाल। सब द्वारन को छोड़ के मैं आने बसो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशाणं ज्ञानिनामाग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आये हनुमंत पधारिये कथा कहूँ मत अनुसार। प्रेम सहित आसन दियो बैठी पवन कुमार।
बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। ताऊ जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव न हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। स्थान के देवी देवताओं की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परम आराध्य अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक रास रासेश्वर प्रिया प्रियतम नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन श्री श्यामा श्याम की वांगमयी विग्रह प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मुइया गांव की पावन पवित्र धरती पर भगवान श्री राधा कृष्ण की पावन सन्निधि में प्रवाहित हो रही हमारी इस सत्संग सरिता का आज दिव्य चतुर्थ दिवस की इस पावनतम बेला में आए हुए सभी दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान देवी देवता वो सभी सनातन धर्मानुलंबी महानुभाव भक्ति स्वरूपा श्रद्धा स्वरूपा सरल स्वभाव शमलंकृता माताएं बहनें सभी ब्राह्मण बंधु सभी विप्र बंधु हमको और आपको अपनी वाणी से नित्य संगीत माधुर्य रस से आह्लादित कर देने वाले भाई संगीतज्ञ और जितने भी इस पांडाल में विराजमान जीव हैं सभी के अंतःकरण में विराजमान उस दिव्य ज्योति आत्मा स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हुए सभी के लिए राधे राधे। आइए 2 मिनट के लिए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम संकीर्तन कर लें उसके बाद में भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। हो श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बांके बिहारी लाल तुम कन्हैया आँखों से ओझल हुए तुम कन्हैया आँखों से ओझल हुए तुम
इसी बारे में सोचा करेंगे। हथेली पे लिखेंगे नाम तुम्हारा, हथेली पे लिखेंगे नाम तुम्हारा, हथेली पे लिखेंगे नाम तुम्हारा, हथेली पे लिखेंगे नाम तुम्हारा। हथेली को हम अपनी चूमा करेंगे, हथेली को हम अपनी चूमा करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। चित्र लखाना चरित्र सुनावह, सुंदर श्याम को जानेंगे क्या, सुंदर श्याम को जानेंगे क्या, सुंदर श्याम को जानेंगे क्या। मैं न बसा मन मोहन तो वह ठान किसी पर ठानेंगे क्या, ठान किसी पर ठानेंगे क्या, ठान किसी पर ठानेंगे क्या। जिस बंदर ने इमली हित थी वह स्वाद सुधा पहचानेगा क्या, स्वाद सुधा पहचानेगा क्या, स्वाद सुधा पहचानेगा क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वह प्रेम किया को जानेंगे क्या, वह प्रेम किया को जानेंगे क्या, वह प्रेम किया को जानेंगे क्या। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद प्रहलाद जी महाराज का, प्रहलाद जी महाराज अपने पिताजी के हिरण्यकश्यपु के पास में गए तो पूछा कोई क्या तुमने गुरुकुल में सीखा है, और प्रत्येक पिता अपने पुत्र से यही पूछता है भैया क्या शिक्षा पढ़ करके आए हो सुनाओ। तो सुंदर सी शिक्षा सुनाना, क्या पाठ सीख करके आए हो। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैंने बड़ा दिव्य पाठ सीखा है, और आप एक पाठ की कहते हो पिताजी, मैं तो 9 पाठ सीख करके आया हूं कि सुनाओ। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। हे पिताजी मैंने तो गुरुजनों से सीखा है
कि भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। सुनने के बाद में भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनसे सखा का भाव बना लेना चाहिए। इस प्रकार जैसे ही 9 पाठों के बारे में, नवदा भक्ति के बारे में बताया, हिरण्यकश्यपु ने धड़ाम से नीचे फेंक दिया। बोले अरे मेरे शत्रु का नाम लेता है, मेरे शत्रु का स्मरण करता है। संडा मर्क को बुलाया, जो प्रहलाद जी के गुरु हैं। संडा मर्क आए, संडा मर्क कांपने लगे, बोले तुम क्या पढ़ा रहे हो मेरे बालक को? संडा मर्क कहते हैं राजन हम तो कुछ पढ़ाते हैं, ये कुछ पढ़ता है। संडा मर्क से हिरण्यकश्यपु ने कहा भैया तुम ध्यान दे करके गुरुकुल में पढ़ाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मेरे शत्रु का सेवक आकर के मेरे पुत्र को मेरे खिलाफ भड़काता है, पढ़ाता है। और खबरदार अब की बार ये ऐसी बातें करेगा तो मैं तुम दोनों को दंड दूंगा, जाओ इसे लेकर के चले जाओ। और तो संडा मर्क लेकर के गए तो पहले तो इन्होंने बहला पुचका करके पूछा बेटा बताओ तुम्हें कौन सिखाता है? बेटा तुम ऐसी बातें बनाना कहां से सीखे? प्रहलाद जी कहते हैं कि देखो मेरे गुरु तुम नहीं हो। बोले और? बोले मेरे गुरु हैं नारद जी। मेरे गुरु कौन है? नारद जी महाराज। सज्जनों प्रहलाद जी महाराज बालकों को इकट्ठा कर लेते हैं और बालकों को भी इनकी मार्मिक बातों को सुनने में बड़ा आनंद आता है। कोड़ुआ बना करके, गोला बना करके बालक बैठ जाते हैं, बीच में प्रहलाद जी महाराज बैठ जाते हैं और बड़ी दिव्य दिव्य शास्त्रों की मंगलमयी कथाओं का श्रवण कराते हैं बालकों को और भगवान के नाम का संकीर्तन कराते हैं। सभी बालक भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। महाराज नाम संकीर्तन करना जैसे ही धीरे धीरे प्रारंभ हुआ, प्रहलाद जी महाराज सभी को साथ में लेकर के नाम संकीर्तन करा रहे हैं। कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो राधा वल्लभाय, वासुदेवाय प्यारो राधा वल्लभाय, वासुदेवाय प्यारो राधा वल्लभाय, वासुदेवाय प्यारो राधा वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज कीर्तन चल रहा है। कीर्तन के मध्य में जैसे ही कीर्तन की आवाज संडा मर्क के पास में गई, वो गूंज जैसे ही संडा मर्क इनके पास में गई, दौड़े दौड़े आए, रोकना चाहते हैं लेकिन भजन का ऐसा प्रभाव है, प्रहलाद जी महाराज का स्पर्श पाते ही संडा मर्क का भी भाव बदल गया और वो भी गाने लग गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
और सज्जनों, ये कीर्तन की ध्वनि जैसे धीरे 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 हिरण्यकश्यपु के पास में पहुंची तो हिरण्यकश्यपु ने सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों से कहा, जाओ देखो जाकर के गुरुकुल में क्या हो रहा है। सिपाहियों ने भैया आकर के रोकने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वो दिव्य श्री प्रहलाद जी महाराज की वाणी का स्पर्श पाते हैं तो वो भी गाने लग जाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और सिपाहियों को भेजा, सब गाने लग गए, सब भक्तिमय माहौल हो गया। और जैसे ही हिरण्यकश्यपु स्वयं चल करके आया तो उनको देख करके कीर्तन हो रहा है, सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उसका भी भाव बदल गया, उसका स्वयं का भाव बदल गया। लेकिन एक क्षण में देखा, अरे मैं ये क्या कर रहा हूं। तुरंत उसने स्पर्श नहीं किया, क्योंकि वो भी स्पर्श पाता तो उसका भी भाव बदल जाता। उसने धड़ाम से पृथ्वी पर पैर का प्रहार किया। एकदम महाराज सब कांप गए। प्रहलाद जी महाराज को पकड़ करके ले जाया गया। बार बार कहा कि तू मेरे शत्रु का स्मरण क्यों करता है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी आप कहते हो कि कोई बढ़िया सा पाठ सुनाओ, और जब मैं बढ़िया पाठ सुनाने लग जाता हूँ तो आपको वो अच्छा नहीं लगता। आप चाहते हो कि बढ़िया सुनो, लेकिन आप बढ़िया में केवल अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हो। प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकश्यपु ने तरह तरह से मरवाने का प्रयास किया, पर्वतों से गिरवाया, लेकिन श्रीमन नारायण ने गोद में ले लिया, रक्षा की। हाथी के पैर के नीचे कुचलवाना चाहा, लेकिन इनके हृदय में तो भगवान नारायण की वो दिव्य रूप माधुरी विराजमान है। नारायण का स्मरण करते रहते हैं तो हाथी भी इनको नहीं मार पाते हैं। सर्पों से कटवा करके मरवाना चाहा, विष दे करके मरवाना चाहा, मारना चाहा, लेकिन भगवान का वो नाम का कवच ऐसा है प्रहलाद जी महाराज के पास में कि ये तो होलिका के अंदर, अग्नि के अंदर भी जलते नहीं हैं। होलिका गोद में लेकर के बैठ गई, प्रहलाद जी महाराज को जलाना चाहा, लेकिन भगवान के नाम का वो ऐसा कवच है भैया कि प्रहलाद जी महाराज का वो अग्नि बाल बांका न कर सकते। तरह तरह के प्रयासों से प्रहलाद जी नहीं मरते हैं तो हिरण्यकश्यपु कहता है, भैया एक बात बता, तेरी रक्षा कौन कर रहा है, तुझे कौन बचाता है। बोले, पिताजी मुझे तो मेरे नारायण बचाते हैं, मुझे तो राम का नाम बचाता है, मुझे तो प्रभु का नाम बचाता है। कहाँ है तेरे प्रभु। प्रहलाद जी ने कहा कि पूरे संसार में व्याप्त है, प्रत्येक कण कण में मेरा राम समाया हुआ है, प्रत्येक कण कण में श्रीमन नारायण समाये हुए हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तो बता क्या इस खम्मे में भी तेरा भगवान है। प्रहलाद जी महाराज को इतना दृढ़ विश्वास था। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी इस खम्मे में भी भगवान है। और जैसे ही गदा लेकर के खम्मे के ऊपर हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया, भगवान अपने भक्त की भावना को सार्थक करने के लिए नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। भगवान नृसिंह बन करके प्रकट हुए, भयंकर हुंकार भरने लगे। हिरण्यकश्यपु के साथ में भगवान का युद्ध होने लगा। युद्ध हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। तो हिरण्यकश्यपु जी महाराज ने प्रहलाद को अपनी जंघाओं पर बिठा लिया और मारने लगे। तो हिरण्यकश्यपु हंसता है, वो कहता है, तुम मुझे नहीं मार पाओगे। बोले, क्यों नहीं मार पाएंगे। बोले, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे हैं, ना मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। बोले, बेटा ना दिन में मारेंगे और ना ही रात में मारेंगे। बोले, ना ऊपर मरूं न नीचे मरूं। बोले, चिंता मत करे, न ऊपर मारेंगे न नीचे मारेंगे, अपनी जंघाओं पर रख करके मारेंगे। बोले, ना नर से मरूं न पशु से मरूं। बोले, ध्यान से देख, ना मैं नर हूं और ना मैं पशु हूं। कहने लगे कि सुनो, फिर भी तुम नहीं मार सकते। मैं 12 महीनों में से किसी में महीने में न मरूं, ये वरदान मैंने ब्रह्मा जी से मांगा था। तो नृसिंह भगवान कहते हैं, ये महीना मैंने तेरे लिए ही बनाया है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास आता है ना तेरे में महीना,
तीसरी वर्ष में आता है पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। बोले भैया ये महीना मैंने तेरे लिए ही बनाया है। बोले आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा था, ना मैं बाहर मरूं और ना भीतर मरूं। बोले चिंता न कर, ना हम तुझे भैया बाहर मारेंगे और ना भीतर मारेंगे, हम तो देहरी पर रख करके मारेंगे, द्वार के बीच में मारेंगे। मुझे फिर भी नहीं मार सकते हो, क्यों? बोले मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से न मरूं, ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए किसी से भी न मरूं। नरसिंह भगवान ने कहा भैया ब्रह्मा हमें नहीं बनाते, हम खुद ब्रह्मा को बनाते हैं। हम ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है, हम खुद ब्रह्मा को बनाते हैं। बोले फिर भी तुम नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले बेटा ना अस्त्र से मारेंगे ना शस्त्र से मारेंगे, अपने नखों के द्वारा तेरे हृदय को विदीर्ण करेंगे। और देखते ही देखते भगवान नरसिंह ने इस हिरण्यकश्यपु के हृदय को विदीर्ण कर दिया, इसकी अंतड़ियों को निकाल करके अपने हृदय में धारण कर लिया। बोले नरसिंह भगवान की जय। सज्जनों, नरसिंह भगवान भयंकर हुंकार भर रहे हैं, इनका क्रोध शांत नहीं होता है। सभी देवताओं ने आकर के स्तुति की, सभी महात्माओं ने आकर के स्तुति की, लेकिन फिर भी क्रोध शांत नहीं होता है। उसके बाद में कहते हैं देवताओं ने मैया लक्ष्मी से प्रार्थना करी। बोले लक्ष्मी जी आप भी जाओ, जाकर के भगवान को मनाओ। तो लक्ष्मी मैया बड़ा सुंदर श्रृंगार करके अपने लक्ष्मी मैया अपने हाथ में आरती का थाल सजा करके लाए। जाऊं मैं, मुझे देख करके तो भगवान शांत हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही भगवान का वो दिव्य नरसिंह रूप देखा तो थाल फेंक करके भाग गए। बोले ऐसा रूप मैंने आज तक भगवान का देखा ही नहीं। क्रोध कैसे शांत हो? तो प्रहलाद जी महाराज को, छोटे से हैं, देवताओं ने कहा भैया जिनके लिए आए हैं उनको ही भेजा जाए। प्रहलाद जी महाराज को भेज दिया। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाया और इनके मस्तिष्क को सूंघा है, जीभ से इनके मस्तिष्क को चाटने लगे। कहने लगे बेटा वरदान मांग, वरदान मांग, क्या मांगना चाहता है? मांग बेटा वरदान क्या चाहता है? भगवान नरसिंह बार बार अनुरोध कर रहे हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु अगर कुछ देना चाहते हो तो हे नारायण केवल इतना दे दो कि मेरे हृदय में कभी किसी से मांगने की इच्छा ही प्रकट न हो, मेरी कभी मांगने की ही इच्छा न हो। प्रभु मैं कभी मांगू ही नहीं, ऐसा वरदान दे दीजिए, मेरे पिताजी का कल्याण करना। भगवान ने कहा भैया जिसकी मृत्यु मेरी गोद में हुई हो उसका कल्याण तो स्वयं हो जाता है। सज्जनों, भक्त की भक्ति के कारण भगवान कैसे कैसे विविध रूप धारण करके आते हैं। देखो लोग कहते हैं भगवान को प्रहलाद ने प्रकट किया तो भगवान क्या आज भी प्रकट हो सकते हैं? हाँ भैया, कि कितने पद सूर फिरे कण मागत, पे पद सूर सो स्वाद कहाँ, कि कविताल मजीर बजावती है, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। और नृसिंह बसे प्रति खम्मन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। भगवान तो आज भी संसार के कण कण में विराजमान है। भगवान तो इस संसार के प्रत्येक जीव में विराजमान है। लेकिन भैया उन भगवान को प्रकट करने के लिए हमें प्रहलाद बनना पड़ेगा, हमें ध्रुव बनना पड़ेगा, हमें मीरा बनना पड़ेगा, हमें तुलसीदास बनना पड़ेगा, हमें कर्माबाई बनना पड़ेगा, हमें धन्ना जाट बनना पड़ेगा, हमें सदना कसाई बनना पड़ेगा, हमें चीता चमार बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे तब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे।
भगवान को प्रकट करने के लिए भक्ति चाहिए, क्योंकि बिना भक्ति के भगवान प्रकट नहीं होते हैं। भगवान ने दिव्य प्रहलाद जी महाराज के ऊपर सज्जनों कृपा की। उसके बाद में परीक्षित जी महाराज को ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि प्रभु आपने हमें बहुत से प्रसंग विवेक के साथ में सुनाए। हमने सुना है कि कलयुग की जो आयु है वो 4,32,000 वर्ष है, द्वापर की जो आयु है वो 8,64,000 वर्ष आयु है, त्रेता की जो आयु है वो 12,96,000 वर्ष है, और भैया सतयुग की जो अवधि है वो 17,28,000 वर्ष है। कलयुग की अवधि कितनी है? 4,32,000 वर्ष। और अभी कितने वर्ष बीते हैं? बोले केवल लगभग 5,500 साल बीते हैं। जो लोग कहते हैं कि कलयुग बहुत खराब युग है, कलयुग बहुत बेकार युग है, उनसे कहो भैया द्वापर में तो बड़े बड़े, त्रेता में तो देखो संतों की हड्डियों को भगवान श्री राम ने देखा, कितने संतों की हड्डियां परी हुई मिली। उस समय तो राक्षस संतों को भी खा जाया करते थे, महात्माओं को भी खा जाया करते थे। बोले कलयुग खराब युग नहीं है, बोले कलयुग में तुम 24 घंटे अखंड भगवान के नाम का संकीर्तन करो तब भी तुम्हें भगवान मिल जावे। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, इसके जैसा युग आने वाला नहीं है, क्योंकि यहां तुम थोड़ा सा भगवान का नाम लोगे तो उससे भी कल्याण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे आप मनवंतरों का वर्णन सुनाओ। फिर कहा कि मुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहा कि राजन, क्षीर सागर में एक त्रिकुट नाम का सुंदर पर्वत था। वहां वरुण का ऋतुमान नामक एक बगीचा था, और भैया उस पर्वत की गुफाओं में, उस त्रिकूट नाम के पर्वत की गुफाओं में, कंदराओं में, वहां एक बड़ा मदमस्त हाथी रहता था। उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। वो हाथी साधारण नहीं था, वो अपने आप को उस जंगल का राजा मानता था। मैं जंगल का राजा हूं, सभी जीव उससे डरते थे। उसकी बहुत पत्नियां थीं, सैकड़ों पत्नियां थीं, हजारों बच्चे थे। गर्मियों के समय में वो हाथी सरोवर में क्रीड़ा करने के लिए जाता था, जल क्रीड़ा के लिए। तो एक बार सरोवर में गया और इस गज ने भैया अपने मद में मस्त होकर के खूब अपने बालकों के साथ में, अपनी पत्नियों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहा है। अब जल में एक जीव रहता है जिसको कहते हैं ग्राह, जिसे ग्राह कहते हैं, जो मगरमच्छ होता है। एक ग्राह ने हाथी का पैर पकड़ लिया। तो जैसे ही पैर पकड़ा तो ये तो अपने मद में मस्त है, बोले अरे इसको पता नहीं है कि ये तो जंगल के राजा हैं। जब इसको पता चलेगा कि मैंने गजेंद्र का, जंगल के राजा का पैर पकड़ा है तो क्षमा मांगेगा, प्रार्थना करेगा, मुझसे क्षमा प्रार्थना करेगा। लेकिन कभी भी शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, शत्रु को, रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, तुरंत उनका उपचार करवाना चाहिए। क्योंकि शत्रु को भैया, सर्प को और अपने रोग को छोटा समझोगे तो ये धीरे 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 बढ़ते जाते हैं और तुम्हारा विनाश कर देते हैं। अब तो इसने ग्राह को छोटा समझ लिया। अब तो धीरे धीरे ग्राह इसे खींचने लगा। जल के अंदर ग्राह का जो बल है वो बढ़ने लगा, खींच करके अंदर ले जाने लगा। डूबने लगा तो इसने बाहर आने का प्रयास किया, लेकिन ग्राह खींच करके ले जाता है। इसने अपनी पत्नियों से कहा तो पत्नियों ने सूंड के द्वारा खींचना चाहा, लेकिन ग्राह में भैया इतना बल है कि वो पत्नियां, वो बच्चे खींच ना पाए। लेकिन कई दिन हो गए खींचते खींचते, तो बालक छोड़ करके चले गए। बोले अरे इनके चक्कर में हम अपने आनंद से क्यों व्यथित हों, हम अपने सुख से क्यों दूर हों। बालकों ने साथ छोड़ दिया। पत्नियों ने कुछ दिन तक साथ दिया, लेकिन जब उनकी भी पेश ना पड़ी तो महाराज वो भी छोड़ करके चली गई। किसी ने साथ नहीं दिया।
अब तो गजेंद्र कहता है कि देखो, इनके लिए मैं अभिमान करता था, इनके लिए मैं राजा बन करके सभी से लड़ा, सभी से महाराज मेरा युद्ध हुआ, मैं राजा बना, इन्हीं के लिए सब कुछ मैंने किया, लेकिन आज ये जो हैं वो संग नहीं दे रहे हैं। सज्जनों, इस संसार में कोई नहीं साथ देता है, कोई साथ देने वाला नहीं है। जो पिता अपने पुत्रों के लिए जीवन भर कमाता है, अपनी फटी हुई बनियान के छेदों को नहीं देखता है, वही बालक बुढ़ापे में कैसे पिता को अकेला छोड़ देते हैं, कैसे पिता की खबर नहीं लेते हैं। सब साथ, पत्नी भी साथ छोड़ देती है, पुत्र भी साथ छोड़ देते हैं। बोले इस संसार से कुछ साथ नहीं जाता है। जब जीव जाता है ना, इस संसार से कुछ साथ नहीं जाता है। धनानी भूमऊ, जिस धन को कमाने में इतने अंधे हो गए हो कि सबसे संबंध बिगाड़ लिए, वो धन कहां तक साथ जाता है? बोले धनानी भूमऊ, वो धन पृथ्वी पर ही पड़ा रह जाता है। पशवश्च गोष्ठे, जिन पशुओं को तुमने एकत्रित किया है वो गाय बैल महाराज गौशाला में रह जाते हैं, वो गाड़ी केवल व केवल गैरेज में खड़ी रह जाती है जब शरीर पूरा हो जाता है। धनानी भूमो पशवश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वार जना स्मशाने, वो तुम्हारी पत्नी कहां तक तुम्हारे साथ में जाती है? बोले भैया, स्त्री जो होती है वो घर के द्वार तक संग जाती है। नारी कहां तक संग जाती है? घर के द्वार तक। जना स्मशाने, जो तुम्हारे सगे संबंधी हैं वो कहां तक साथ देते हैं? केवल श्मशान तक। ये देह जिस पर हमने इतना अभिमान किया, देहश्चितायाम, ये देह कहां तक साथ जाती है? बोले केवल चिता तक साथ जाती है। परलोक मार्गे, बोले धर्मानुगौ गच्छति जीव एकः। भैया, परलोक के मार्ग में केवल व केवल कुछ संग जाता है तो वो तुम्हारा धर्म ही साथ में जाता है, तुम्हारा जो तुमने पुण्य किया है वो साथ में जाता है। इसीलिए व्यक्ति की डायरी में केवल पुण्य का ही नाम होना चाहिए, पाप का नाम नहीं होना चाहिए। पाप नहीं करना है जीवन में। अच्छा देखो, एक कोई पति पत्नी थे, वो बड़े धर्मशील थे, उनके घर में कोई संतान नहीं थी, धन तो बहुत था, तो उन्होंने अपने नगर में एक बहुत बढ़िया अपना धर्मशाला बना रखी थी, बहुत वीआईपी वाली धर्मशाला, जिसमें वो अतिथियों को किराए पर कमरा दिया करते थे। क्या देते थे? किराए पर रूम दिया करते थे, कमरा। एक दिन उस नगर में कोई संत आए, तो संत ने कहा किसी से, भैया हमें आज रात को यहीं विश्राम करना है, कोई भगत का घर है इस गांव में? तो लोगों ने कहा कि अमुक अमुक सेठ जी जो हैं वो बड़े अच्छे पक्के भगत हैं। तो हास्य के लिए लोगों ने कह दिया संत से। अब तो जैसे ही वो महात्मा सेठ जी के यहाँ गए तो सेठ जी से कहा कि भैया हमें आज रात रुकना है। भाई सेठ जी तो रोकते ही थे, उनका तो काम ही था किराए पे अपना वो रूम उठाना ही है। तो सेठ जी ने कहा हाँ रुकिए ना। कैसे रूम में रुकोगे आप? कैसे रूम में रुकना चाहते हो? बोले भैया जैसे में आप रोक दोगे। बोले बढ़िया वाला दे दो जिसमें एसी लगा हुआ हो। बोले हाँ एसी वाला दे दो। एसी वाला जो गद्दा महाराज बैठते एकदम नीचे चला जाता है, ऐसा बढ़िया वाला गद्दा दे दिया गया। बढ़िया लग्जरी रूम में महात्मा को सुलाया। महात्मा बड़े खुश हुए, भैया बहुत बढ़िया यजमान मिला है, बहुत बढ़िया चीला मिला है। उसके बाद में उसने कहा बाबा एक बात बताओ, कुछ भोजन भोजन भी करोगे? महात्मा ने कहा अरे इसके अंदर तो श्रद्धा बहुत है। तो उन्होंने कहा हाँ भाई भोजन तो करवाओ, भोजन तो करेंगे। अच्छा कैसी थाली लाऊं भोजन में? वहाँ तो थाली चलती है ना कि 100 रुपए वाली चाहिए या 200 वाली या 1000 वाली। तो उसने कहा कैसी थाली लाऊं, बढ़िया वाली ले आऊं? तो महात्मा ने कहा हाँ जैसी तुम्हारी श्रद्धा हो, जो बढ़िया से बढ़िया हो वो ले आओ। अब तो उसने बढ़िया वाली थाली जिसमें रबड़ी भी है, रसगुल्ला भी है, जलेबी भी है और बढ़िया बढ़िया व्यंजन। अब तो महात्मा ने वो प्रसाद पाया। बोले भैया ये यजमान ये भगत बहुत अच्छा मिला है। उसके बाद में क्या हुआ, अब तो रात हुई तो उस सेठ ने कहा बाबा दूध भी लेओगे? बोले हाँ। बोले कैसा, केसर वाला लाऊं या ऐसे ही ले आऊं? बोले केसर वाला ही ले आ। अब तो वो केसर वाला दूध लेकर के जा रहा था। उसकी पत्नी ने कहा एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले अरे बाबा से ये तो पूछ लो कि बाबा पैसा है कि ना है। तो वो सेठ बोला अरे तुझे नहीं पता है, आजकल तो पैसा बाबाजियों के ही पास में है।
लोग भी कह देते हैं ना कि भैया आजकल तो पैसा बाबाओं के ही पास में है, बाबाओं के पास में बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं। अच्छा, जो ये कहते हैं कि आजकल पैसा बाबाओं के पास में, उनसे ये पूछो भैया तुमने कितना दियो? भैया बाबाओं को तुमने कितना दिया है बताओ? एक आध महात्मा को एक आध गाड़ी दान करिए का? नहीं, जो नहीं देते वही कहते हैं, जो नहीं देते हैं ना वही इन बातों को कहते हैं। अब देखो वो महात्माएं जितनी तपस्या करेगा उतना पाएगा। जितना देखो आपने सुना होगा अमुक महात्मा ने इतने वर्ष तक एक पैर पर खड़े रह करके तपस्या करी, या मौन रह करके तपस्या करी, या जल पी करके तपस्या करी। अरे इतने वर्ष तक वो तपे तो उनको मिल गया, और तुम तपो तो तुम्हें भी मिल जाएगा। क्यों जी? लेकिन उसने कहा अरे तुझे नहीं पता है पगली, पैसा तो बाबाओं के पास में है। उसने कहा ठीक है। अब तो जैसे ही दूध महात्मा को मिला, उसके बाद में क्या हुआ, महात्मा उसने कहा बाबा, प्रातः हुआ, रात को महात्मा जी सो गए, सुबह हुआ, बोला बाबा स्नान करोगे? बोले हाँ करेंगे। कैसा पानी चाहिए नहाने के लिए? गीजर वाला चाहिए? बोले हाँ। गर्म से नहाओगे ठंडे से? महात्मा बोले भैया जैसी तेरी श्रद्धा हो। अब तो महात्मा ने पानी भी बढ़िया उपयोग में लिया। 3-4 दिन हो गए ठहरते ठहरते। महात्मा ने कहा बढ़िया जजमान मिलाए तो 2-4 दिन रुक के ही जाएंगे, कैसे जाएं? एक दिन क्या हुआ, सेठानी जिद करने लगी, बोले बाबा से पूछ ले हो कछु जेब में है कि ना है, क्यों ऐसी सेवा करे जा रहे हो, बढ़िया बढ़िया वाली थाली खिलाए जा रहे हो। एक दिन सेठ जी अपना बिल लेकर के आए, बोले महाराज आपको 5 दिन हो गए रहते रहते, लो आज तक का 20,000 रुपए हो गए रहने के। अब तो भैया वो बाबा बोले 20,000? काहे बात के पैसे 20,000 भैया? बोले अरे काहे बात के पूछते हो, तुम लग्जरी रूम में रही हो, तुमने बढ़िया बढ़िया खाया है, बढ़िया दूध पिया है, भोजन किया है, दोनों टाइम भोजन किया है, तो 20,000 रुपए हो गए बाबा। महात्मा ने कहा भैया मेरी झोली में 1 भी रुपया ना है। तुझे विश्वास नहीं है तो मेरी झोली देख ले, मैं ना दे पाऊंगा, 1 भी रुपया नहीं है। अब तो सेठ की सांस ऊपर नीचे चलने लगी। बोले बाबा मैं बिना लिए नहीं जाने दूंगा, मुझे तो पैसा चाहिए, बिना पैसा के कैसे भेज दूं मैं? अब तो भैया महात्मा ने कहा भैया एक काम कर, चल सुबह जो भी दूंगा मैं वो सुबह दे करके जाऊंगा तुझे, अब तो कम से कम मेरा पीछा छोड़। संत को रात भर नींद न आई, बेचारे सोचते रहे कहाँ फंस गया, कैसे दे करके जाऊंगा, कहाँ से दूंगा। और जैसे ही प्रातः हुआ तो संत ने, जैसे ही वो सेठ तुरंत जल्दी जा करके आ गया, बाबा भग ना जाए, तो इसलिए वो सेठ आया तो संत ने अपनी झोली में से एक सुई निकाली, कहा सेठ मैं तुझे दे करके जाऊंगा, और बेटा ऐसा दे करके जाऊंगा कि आज तक कोई ना दे करके गया होगा। सुई निकाली और कहा ले बेटा ये सुई। बोले इसका क्या करूंगा बाबा मैं? बोले जब तू मर करके जाए ना तो ये सुई ले जाना, और जब इस सुई को लेकर के जाएगा तो तू यमराज के सामने ये सुई दिखाएगा भैया, तो यमराज अपना आसन छोड़ करके खड़ा हो जाएगा सुई को देख करके, तू ये सुई ले जाना मर करके जाए साथ में। तो बोले ठीक है महाराज, खूब कृपा करी आपने। अब बाबा जी तो कह करके जल्दी जल्दी निकल गए। अब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा दे गया बाबा? कुछ नहीं दे करके गया। बोले ऐसा दे करके गया है कि आज तक किसी ने न दिया होगा। क्या दे करके गया है? बोले बाबा जी दे गया सुई। बोले सुई का क्या करोगे? बोले अरे बाबरी उसने कहा है कि जब मर करके जाओ तो ये सुई यमराज को दिखा देना, ले जाना। बोले बाबा तुम्हें ठग करके ले गया। बोले कैसे? बोले अरे जब मर करके जाओगे तो ये सुई साथ में ले कैसे जाओगे? बाबा मर के जाओगे तो सुई को कैसे लेकर के जाओगे साथ में? अब तो सेठ दौड़ करके गया। बोले बाबा तुम मुझे ठग लाए। बोले कैसे भैया, मैंने कैसे ठग लिया? बोले बाबा ये तो बताओ, मैं मर करके जाऊंगा तो सुई को लेकर के कैसे जाऊंगा? बोले तुझे पता है कि जब मर करके जाते हैं तो इस संसार में से एक सुई भी साथ में नहीं जाती है। जब यहाँ से जाते हैं ना तो एक सुई भी साथ में ले जाने की व्यवस्था नहीं है। और परीक्षित जी अगर व्यवस्था होती ना तो अंतरिक्ष में भैया जितने भी ये धनवान है ना, इनके विमान रोज टकराई करते आपस में कि बोले आज किसका टकरा गया? बोले आज वो जा रहे थे उनका टकरा गया, आज वो जा रहे थे उनका टकरा गया। ले जाने की यहाँ से कुछ भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नाम
की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। ओ कोई धीर ना धरेगो, डंडा पड़ेगो जा दिन काल को। कोई धीर ना धरेगो, डंडा पड़ेगो जा दिन काल को। कोई धीर ना धरेगो, डंडा पड़ेगो जा दिन काल को। कोई धीर ना धरेगो, डंडा पड़ेगो जा दिन काल को। घर पुनवा के भाई बंधु और क्या बूढ़ो क्या बारो। घर पुनवा के भाई बंधु क्या बूढ़ो क्या बारो। बजती ही खतरे की घंटी, खतरे की घंटी, सब कर जाएंगे नारो प्राणी। एक लोही जले गो, डंडा करे गो जनकाल को। कोई धीर ना धरेगो, डंडा पड़ेगो जा दिन काल को। अगर पड़ोसी अगलो पिछलो बदलो तो सो लेंगे। अगर पड़ोसी अगलो पिछलो बदलो तो से लेंगे। हर घट तक तेरे संग चलेंगे, जब तक तेरे संग चलेंगे। भूख लकड़िया देंगे बेटा, बेटा बात ना करेगो, डंडा पड़ेगो जनकाल को। कोई धीर ना धरेगो, डंडा पड़ेगो जा दिन काल को। ये तेरी घरवाली जिसको तू अपनी बतलाता, ये तेरी घरवाली जिसको तू अपनी बतलाता। तीन कदम तेरे संग चलेगी, कदम तेरे संग चलेगी। हंस अकेला जाता तू तो इकलो ही चलेगो, डंडा पड़ेगो जनकाल को। कोई धीर ना धरेगो, डंडा पड़ेगो जा दिन काल को।
अब भी सोच करे मन मूरख क्यों करता मेरा मेरा। अभी सोच अरे मन मूरख क्यों करता मेरा मेरा। नाम भजन की बिना तेरा, नाम भजन के बिना तेरा होगा यहाँ निभिया योगी। शर्म में पड़े गो डंडा पड़े गो, कोई धीर न करे गो डंडा पड़े गो काल को। कोई धीर न करे गो डंडा पड़े गो काल को। कोई धीर न धरे गो डंडा पड़े गो इस संसार में कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। आज वही हाल गजेंद्र का हुआ। गजेंद्र की पत्नियां भी साथ छोड़ गई, बच्ची भी साथ छोड़ गई। जब देखा गजेंद्र ने कि संसार में कोई किसी का नहीं है, तो गजेंद्र ने जो सबका है, जो सब में बसा हुआ है, जो सबका पालन करने वाला है, उस श्रीमन नारायण का स्मरण किया। दिव्य भगवान की स्तुति कर रहा है गजेंद्र। गजेंद्र मोक्ष के माध्यम से भगवान का स्मरण कर रहा है, और स्मरण करते करते गजेंद्र अपनी पूरी की पूरी स्तुति में कहीं पर भी किसी देवता का नाम नहीं ले रहा। सभी देवता टकटकी लगा करके देख रहे हैं, तैयार बैठे हैं कि कब ये गजेंद्र कहे कि इंद्र आ जाओ तो मैं जाकर के बचाऊं, कब गजेंद्र कहे कि महाराज ब्रह्मा आ जाओ तो मैं जाकर के बचाऊं। सभी देवता महाराज कह रहे हैं कि कब ये हमारा नाम ले, लेकिन गजेंद्र कहता है कि जो महाराज अनामी है, जिसका कोई नाम नहीं है, और जो नाम उसी के हैं, सभी नाम उसी के हैं, वो आवे। जो प्रत्येक संसार के कण कण में समाया हुआ है, वो मुझे ही बचाने के लिए आवे। नमो भगवते तस्मै यत एत चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाया भी धीमहि। गजेंद्र ने कहा कि जो चेतन स्वरूप हैं, मैं उन्हीं पर ब्रह्म प्रभु का स्मरण करता हूं। सज्जनों कहते हैं कि भगवान बैठे हैं, तिल भर सूंड जो है गजेंद्र की रह गई। भगवान नारायण इंतजार दिख रहे हैं कि हाथ पकड़ कमला कहें कहां जात ब्रजराज, और हाथों कमला ने सुनी और री हाथी के पास। जैसे ही इसने हरि कहने के लिए हा कहा, री कहते ही तो भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के भगवान ने पहले ग्राह को गजेंद्र को उभारा और ग्राह को तारा। पहले ग्राह का कल्याण किया और गजेंद्र का कल्याण किया। बड़े दिव्य सज्जनों कहते हैं, एक संत के श्राप के द्वारा, संत के अगस्त मुनि के श्राप के द्वारा इन दोनों को भैया ये गज और ग्राह की योनि प्राप्त हुई। आगे दिव्य छठे मनु का चाक्षुष मनवंतर का वर्णन आता है। चाक्षुष मनवंतर में समुद्र मंथन की कथा का वर्णन है। कहते हैं एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए गए, तो भगवान नारायण ने दुर्वासा ऋषि को एक माला प्राप्त करवाई, माला प्रदान की। तो माला को पहन करके आए तो दुर्वासा ऋषि को मार्ग में मिल गए इंद्र। तो इंद्र ऐरावत पर चढ़े हुए थे, तो दुर्वासा ऋषि को इंद्र ने प्रणाम किया, तो महर्षि दुर्वासा ने वो माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने वही माला उतार करके अपने हाथी के ऊपर डाल दी, और भाई हाथी तो पशु है, वो माला का क्या प्रयोजन ना जाने कि ये माला नारायण ने दी है।
हाथी ने वो माला उतार करके अपने पैरों के नीचे उसे कुचल दिया, गूंद दिया। देखो लोग वृंदावन जाते हैं तो बिहारी जी के मंदिर में माला लेने के चक्कर में पड़े रहते हैं, हमें माला मिल जाए, हमें माला मिल जाए, माला हमारे गले में डले। चलो माला डल भी जाए तो उसे अपने साथ में ही ले आते हैं। साथ में भैया उस माला का एक एक जो पुष्प का कण है ना, जहां जहां वो गिरता जाता है और लोगों के पैरों से वो गूंदता है ना, तो उसका प्रायश्चित, उसका दंड मिलता है, उसका पाप लगता है। कभी भी अपने गले में माला मत पहनो, प्रसाद में मिल भी जाए तो उस माला को अपने आंखों से लगाओ, अपने माथे से लगाओ और वहीं किसी कोने में रख करके आ जाओ। बोले बाबा इसे यहाँ कहाँ, बिहारी जी की शरण से बाहर इन फूलों को कहाँ लेकर के जाएं? लेकिन आज इंद्र से अपराध हो गया कि वो माला हाथी के ऊपर डाल दी और हाथी ने वो माला अपने पैरों के नीचे कुचल दी। दुर्वासा ऋषि ने देख लिया। दुर्वासा ऋषि ने देख करके कहा, इंद्र तुझे गौतम आदि महात्माओं ने सर पर चढ़ा रखा है, उनको अपनी चापलूसी जो है वो प्रिय लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन बेटा मेरा नाम दुर्वासा है। तुझे धन का अभिमान है कि कनक कनक से 100 गुनी और मादकता अधिकाय, एक खाए बोरात है, एक पाए बोराय। कनक नाम धतूरे का भी है, कनक धतूरे को भी कहते हैं, धतूरा जानते हैं ना, और कनक सोने को भी कहते हैं। कोई व्यक्ति धतूरा खा लेता है, कोई व्यक्ति धतूरा खा लेता है ना, तो वो भी पागल जैसा हो जाता है। और किसी को 10, 20, 50 किलो सोना मिल जाए तो फिर महाराज वो सीधे मुख, वो भी बोरा जाता है, वो भी किसी से सीधे मुख बात नहीं करता। तो धन का तो अभिमान बहुत ज्यादा होता है व्यक्ति के अंदर, और इसके अंदर भैया लक्ष्मी का ये अभिमान है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, रे देवताओं जाओ, तुम्हें धन का अभिमान है, पद का अभिमान है, राज्य का अभिमान है, मैं श्राप देता हूं कि देवता श्रीहीन हो जाएं। श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। अब तो दैत्यों को मौका मिल गया, दैत्यों ने देवताओं के ऊपर तुरंत चढ़ाई कर दी। बड़ा भयंकर संग्राम हुआ, दैत्यों की विजय हुई, देवताओं से उनकी सभी वस्तुएं छीन ली गईं। देवता त्राही त्राही करके भैया चारों तरफ भागते फिरते हैं। देवताओं की कैसी रक्षा हो, इसके लिए देवताओं की जो माता हैं, जिनका नाम है भैया अदिति, उससे पूर्व में जब ये संपदाएं, जितनी भी संपत्ति थी, ये सब की सब संपत्ति जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से समुद्र में डूब गई, जितनी भी स्वर्ग की संपत्ति थी ना, सब डूब गई। तो कहा ये संपत्ति कैसे प्रकट हो? बोले प्रकट भैया समुद्र का मंथन किया जाए तो प्रकट हो, लेकिन मंथन के लिए तो अकेले देवता तो मंथन नहीं कर सकते हैं, दैत्यों का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो इसीलिए समुद्र का मंथन करने के लिए क्या किया गया? बोले दैत्यों को भी तैयार कराया गया। बोले समुद्र में से जितनी भी संपत्ति निकलेगी वो भैया उसमें से आधी तुम्हें मिलेगी, आधी हमें मिलेगी। आपस में सामंजस्य हुआ, संवाद हुआ। अब कहा कि मंथन करने के लिए क्या किया जाए? भाई कोई छोटी मोटी मथानी तो चाहिए नहीं इसे मथने के लिए समुद्र को। और समुद्र का ये जो मंथन है ना, ये इसलिए भी किया गया कि समुद्र को अपने रत्नों का अभिमान हो गया। ऐसा भी कोई प्रसंग शायद लोक में प्रचलित है कि मां पार्वती पानी भरने के लिए गई। कहते हैं ना, एक गाना है, एक भजन गाते हैं, बोले इठ लाती चली बल खाती चली, ओ चली पनिया भरन शिवनारी रे, सागर पे उतारी गागरिया। सागर ने कहा कि तुम हमारे पास में आओ, रहो रहो। तो कहा, तब शंकर भगवान ने कहा अच्छा बेटा अभिमान हो गया, तो इसका मंथन कराना आवश्यक है। तो समुद्र को मथने के लिए भाई छोटी मोटी मथानी नहीं चाहिए। और बोले मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। अब मंदराचल पर्वत की मथानी बनाओगे तो रस्सी चाहिए मथने के लिए, तो वासुकी नाग को महाराज रस्सी बनाया गया मथने के लिए।
रस्सी बनाया गया तो मंथन होना प्रारंभ हुआ। देवताओं ने चालबाजी खेल करके कहा कि इस वासुकी नाग के मुख की तरफ हम लगेंगे। दैत्य बोले नहीं, मुख की तरफ तुम नहीं लगोगे, हम लगेंगे। क्योंकि देवता जो थे वो बहुत चालू हैं। देवता मुख की तरफ इसलिए लगना चाहते हैं कि हम कहेंगे तो दैत्य लग जाएंगे, क्योंकि मंथन जब होगा तो इसके मुंह में से भयंकर अग्नि निकलेगी और अग्नि का तेज से शरीर काला पड़ जाएगा, जल जाएगा। ये दैत्य भी बड़े सुंदर थे पहले, लेकिन भैया वासुकी नाग के द्वारा जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ दैत्यों और देवताओं के द्वारा, तो जो मंदराचल पर्वत है वो नीचे जाने लगा। नीचे जाने लगा तो भगवान कच्छप का रूप धारण करके आए। बोले कच्छप भगवान की। भगवान कच्छप का रूप धारण करके आए और इस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। मंथन हुआ भैया, तो मंथन में सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला। सबसे पहले क्या निकला? विष। और उस विष को किसने धारण किया? भगवान शंकर ने। सज्जनों, शंकर भगवान को वो विष धारण कराया गया और किसी देवताओं ने वो विष धारण नहीं किया गया। देखिए, बड़े तो हैं भगवान शंकर, लेकिन बड़िन को दुख बहुत हैं, छोटन से दुख दूर, ग्रहण लगे शशिसूर को, तारे ज्यों भरपूर। भैया, बड़े होने पर बहुत कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रहण लगता है, तारे जो होते हैं वो तो मौज उड़ाते हैं, आनंद लेते हैं अपने जीवन का। दुख तो सूर्य और चंद्रमा को ही राहु के द्वारा ग्रसने का भोगना पड़ता है। शंकर भगवान ने अपने कंठ में उस विष को धारण किया तो नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की जय। सज्जनों, उस मंथन करते करते समुद्र के मध्य से रंभा नाम की अप्सरा निकली, वो स्वर्ग लोक में भेज दी गई। मंथन के मध्य में से मदिरा निकली, वो दैत्यों को दे दी गई। सुरा निकली, वो दैत्यों को दे दी। कामधेनु गाय निकली, जो संतों को दे दी गई। ऐरावत हाथी निकला, जो इंद्र को दे दिया। चंद्रमा निकला, मां लक्ष्मी निकली, जिन्होंने भगवान नारायण का वर्ण कर लिया। कौस्तुभ मणि निकली, पारिजात का वृक्ष निकला। ऐसे करके भैया 14 रत्न निकले और सबसे बाद में भगवान धन्वंतरी का रूप धारण करके स्वयं अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। और जैसे ही अमृत लेकर के प्रकट हुए, दैत्यों ने उस अमृत के घड़े को, उस कलश को छीन लिया और लेकर के छीना झपटी में महाराज इस कलश का जो अमृत है वो 4 जगह गिर गया। कहां कहां गिरा? बोले नासिक में, उज्जैन में, प्रयाग में और हरिद्वार में, जहां आज भी इन 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है 12 साल बाद, जो कि अभी 2025 में प्रयागराज में लगने वाला है। तो उन्हीं 4 जगह पर कुंभ का मेला लगता है। अब देखो, दैत्यों ने अमृत ले तो लिया, लेकिन आपस में लड़ रहे हैं। कैसे? बोले अहम पूर्वम, अहम पूर्वम। दैत्य कह रहे हैं पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। पी नहीं रहे हैं, कलश को लेकर के भाग रहे हैं, एक दूसरे से छीना झपटी कर रहे हैं। दैत्यों में और देवताओं में क्या अंतर है बतावें? दैत्यों के और देवताओं के एक बार हाथ बांध दिए पीछे से और कहा कि भैया तुम बिना अब हाथों को बांध करके तुम लोगों को भोजन करना है। और सभी के सामने भोजन की थाली रख दी गई। अब ये जो दैत्य थे, इन्होंने क्या किया? बोले मैं नहीं खाऊंगा तो इसे भी नहीं खाने दूंगा, मैं नहीं खाऊंगा तो इसे भी नहीं खाने दूंगा। महाराज मूड दे दे करके एक दूसरे में सर टकरा टकरा करके अपना सारा का सारा भोजन जो है वो बिगाड़ दिया, गिरा दिया। जो देवता थे उन्होंने महाराज बंधे हुए हाथों से एक दूसरे को खिलाया। उसने उठा करके उसे खिलाया, उसने उठा करके उसे खिलाया। ये है भैया जो हाथ बंधने पर दूसरे को खिलाता है, ऐसे सामंजस्य करता है, वो तो देवता है। और जो महाराज ना मैं खाऊं और ना किसी को दूसरे को खाने दूं, वो तो दैत्य है।
यही महाराज अब तो अहम पूर्वम पहले मैं पीऊंगा ऐसा चल रहा था। इतनी देर में तो देवताओं का काम बनाने के लिए भगवान दिव्य सुंदर मोहिनी का रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोले मोहिनी भगवान की। और इतने सुंदर भैया छन 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 करते 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 बड़ी सुंदर सी चाल चलते चलते ओहो दैत्यों की नजर पड़ गई। दैत्य अब तो अमृत पीना भूल गए, देखते ही रह गए। अरे कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। अरे देवी हम तो तुम्हारे हाथ से अमृत पिएंगे। तो इनके ऊपर विश्वास जमाने के लिए भगवान मोहिनी ने कहा सुनो, पर स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें अमृत नहीं पिलाऊंगी, मेरे हाथ से मत पियो, तुम अपने आप पियो। लेकिन दैत्य तो मदिरा का पान करके मद में अंधे हैं। दैत्यों ने कहा नहीं नहीं, अरे देवी हमें तो तुम्हारे हाथ से पीना है, हम तो तुम्हारे हाथ से ही अमृत पी करके अमर होना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, भगवान ने मोहिनी ने कि सुनो एक काम करो, जो देवता हैं वो भी तुम्हारे भाई बंधु हैं। इस कलश में जो ऊपर है ना अमृत, वो पतला पतला अमृत है, और जो नीचे है वो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है। तो एक काम करें, पहले देवताओं को पतला पतला अमृत पिला दें, और जो गाढ़ा रह जाएगा वो तुम्हें पिला दिया जाएगा। एक दो दैत्य ने विरोध भी करना चाहा, लेकिन जो मोहिनी के रूप को देख करके मोहित थे वो बोले नहीं नहीं आप सही कह रही हो, आप जैसा करोगी ऐसा ही होगा, आप जैसा कह देंगे ऐसा ही होगा। अब तो महाराज पंक्ति लगाई गई, पंगत लगाई गई, सभी को अमृत पिलाने के लिए लाइन में बिठाया। पहले देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा है, धीरे धीरे देवता अमृत पी रहे हैं। देवताओं के बीच में एक राहु नाम का दैत्य आकर के बैठ गया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। अब जैसे इसने अमृत पिया, इतनी देर में इन्होंने बताया कि प्रभु ये दैत्य है, भगवान जब तक इसके चक्कर के द्वारा इसके सर को काट पाए, इतनी देर में भैया वो अमृत धड़ में भी जा चुका था, तो ये अमर हो गया। इसे राहु नाम के दैत्य को देवताओं में नवग्रहों में शामिल कर दिया गया। यही राहु नाम का दैत्य राहु और केतु के नाम से विख्यात हुआ। यही राहु नाम का दैत्य सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाता है कि तुमने महाराज मुझे अमृत पीते हुए रोका था, इसलिए ग्रहण बन करके मैं तुम दोनों को अवश्य ग्रसा करूंगा। ग्रहण पड़ते हैं ना, तो राहु और केतु के द्वारा महाराज पृथ्वी के और सूर्य और चंद्रमा के मध्य में ये राहु आ जाता है, तो ग्रहण लग जाता है। उनके ऊपर बड़ी भयंकर विपदा होती है सूर्य चंद्रमा के ऊपर। अब तो देवताओं को अमृत पिला दिया, दैत्यों को भगवान ने छल लिया, तो भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। देव जो है वो देवता अमर हो गए। देवासुर संग्राम हुआ, तो संग्राम होने के बाद में देवताओं की विजय हुई। विजय होने के बाद में सज्जनों कहते हैं जो दैत्यों के गुरु हैं उनका नाम है शुक्राचार्य। उनके पास में एक विद्या है जिसका नाम है मृत संजीवनी। ये विद्या शुक्राचार्य जी ने शंकर भगवान की आराधना करके प्राप्त की है। मृत संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित कर लिया गया। फिर दैत्यों से शुक्राचार्य जी ने कहा, देखो भैया ऐसे काम चलने वाला नहीं है। बोले अपने आप को बलवान बनाओ। बलवान? बोले हाँ। बोले बलवान कैसे बनूंगा? बोले देख, अगर तुझे कवच चाहिए तो कवच अवेद्य विप्र पद पूजा। तुझे कवच चाहिए तो तू ब्राह्मणों की पूजा करना प्रारंभ कर दे, तो विप्रों की पूजा करना प्रारंभ कर दे, तो तुझे ऐसा कवच मिल जाएगा कि कोई तुझे मारने वाला नहीं होगा। अब तो राजा बलि ने ब्राह्मणों को बुलाना प्रारंभ किया, बड़े बड़े यज्ञ कराता है और बड़ी भारी भारी दक्षिणा ब्राह्मणों को देता है, और ब्राह्मण खूब आशीर्वाद दे करके जाते हैं। ऐसा प्रभाव हुआ कि इसने इतनी तपस्या की भैया कि सभी देवताओं के पदों को, उनके आसनों को, उनकी संपत्तियों को जीत लिया। और देखो, जब देवताओं को पद मिल जाता है तो वो पद को मिलने पर अंधे हो जाते हैं, दैत्य पद से वंचित रह जाते हैं, तो वो तपस्या करते हैं तो बल मिलता है, और जब बल मिलता है तो भैया वो फिर छीन लेते हैं। और जब दैत्य अपने पद से महाराज गिर जाते हैं तो फिर वो भजन करते हैं, जब वो बलवान होते हैं तो वो छीन लेते हैं।
जो भजन का बल जिसके अंदर जाता है वो ज्यादा है भैया, वही शासन करता है, उसी के शासन में टिकाऊपन रहता है जिसके भजन में शक्ति रहती है। अब तो जैसे ही देवता संपत्ति से विहीन हो गए, देवताओं की जो माता है जिनका नाम है अदिति, अदिति माता को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कश्यप मुनि से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पुत्रों को स्वर्ग वापस मिल जाए, मेरे पुत्रों को स्वर्ग वापस मिल जाए, इसके लिए कोई उपाय बताओ। उन्होंने कहा देवी तुम पयोव्रत नाम के व्रत को करो, उससे भगवान तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर के आवेंगे तो वो तुम्हारे मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगे। देखो जिन माताओं के संतान नहीं होती है, कई कई वर्ष जिन माताओं को विवाह के बीत गए लेकिन फिर भी घर में कोई संतान नहीं है, उन माताओं को पयोव्रत अवश्य करना चाहिए। अब ये पयोव्रत कैसे किया जाता है ये सुन लो। फाल्गुन के महीने में अमावस्या वाले दिन, फाल्गुन के महीने में अमावस्या को ये जो जंगली सुअर होते हैं ना, जंगली जो वराह होते हैं, इनके द्वारा खोदी गई मिट्टी ग्रहण करें और किसी तीर्थ में जावें। तीर्थ में जाकर के माता को अपने पूरे शरीर पर उस मिट्टी को लपेटना चाहिए, उस मिट्टी को अपने पूरे शरीर पर लगावे। लगाने के बाद में फिर गंगा इत्यादि पवित्र नदी में स्नान करें, भगवान नारायण का स्मरण करती रहें। अगर सामर्थ्यवान हैं तो किसी ब्राह्मण का सहयोग लेकर के 12 दिन तक लगातार भगवान विष्णु की पूजा करें और केवल दूध पी करके व्रत करें। 12वें दिन द्वादशी वाले दिन खीर के साथ में अपने व्रत का परायण करें और भगवान नारायण की ऐसी कृपा होगी, ऐसी कृपा होगी भैया, तुम्हारे यहाँ जो बालक जन्म लेकर के आएगा वो बड़ा भगवत भक्त होगा। इसी पयोव्रत को माता अदिति ने किया तो समय पाकर के भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोले वामन भगवान की जय हो। बोले तम वटुम वामनो दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय। भगवान वामन कितने हैं? बोले छोटे से हैं और वामन अंगुली के हैं। वामन अंगुल के हैं वामन भगवान, बहुत छोटे से हैं। मोदमाना महर्षय। भैया महात्माओं को उनके रूप को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई, महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं वामन भगवान का जात कर्म संस्कार करवाया गया। कश्यप ऋषि ने जात कर्म संस्कार करवाया। भगवान सूर्य ने इन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। देवगुरु बृहस्पति ने इनका जनेऊ संस्कार करवाया। यक्षराज कुबेर ने इन्हें भिक्षा का पात्र दिया। वामन भगवान को जो भिक्षा का पात्र कमंडलू है वो महाराज किसने दिया? बोले यक्षराज कुबेर ने दिया। और वामन भगवान को भिक्षा स्वयं भगवती माता उमा ने दी, अन्नपूर्णा ने दी। भिक्षा लेकर के वामन भगवान अपने गुरु बृहस्पति के पास में गए। गुरुजी ने कहा कि भैया मैं तुम्हारी इस भिक्षा से प्रसन्न नहीं हूं। बोले और? बोले तुम इस त्रिलोकी को नाप करके मुझे भिक्षा में ला करके दो। गुरुजी त्रिलोकी कहां से मिलेगी? बोले जाओ, नर्मदा नदी के किनारे राजा बलि यज्ञ कर रहा है और त्रिलोकी का सम्राट इस समय राजा बलि है। बलि से जाकर के उसका राज्य मांग लेना, इस त्रिलोकी को मांग लेना। वामन भगवान गए और जैसे ही भैया वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं और इनका ये 100वां यज्ञ है। अगर इनके 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो स्वयं इनको इंद्र का पद मिल जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में 100 यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बन जाता है, उसे इंद्र का पद मिल जाता है। 100वां यज्ञ कर रहे हैं
यज्ञशाला में बैठे हैं गुरु शुक्राचार्य के साथ में। राजा बलि द्वार पर वामन भगवान को एक छत्र लिए हुए, कमंडलू हाथ में लिए हुए, माला करते हुए आते हुए देखा तो ऐसा लग रहा है मानो आज साक्षात ब्रह्मर्षियों का जो तेज है ना वो मूर्तिमान रूप लेकर के आ रहा है। स्वयं तुरंत राजा बलि यज्ञशाला में से खड़े हुए और दौड़ करके द्वार पर आए और कहने लगे, बोले स्वागतम ते ब्रह्मर्षीणाम तपस्साक्षान मन्ये त्वार्य वपुर्धरम। हे महाराज आपका स्वागत है। महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपको देख करके तो ऐसा लगता है जैसे आज ब्रह्मर्षियों का तेज मूर्तिमंत मेरे सामने खड़ा हो। अद्य नः पितरस्तृप्ता, आज तो भैया मेरे पितर जो हैं वो तृप्त हो गए। आज मेरे जो पूर्वज हैं वो तृप्त हो गए। यद भावान ना गतो ग्रहान, अरे भैया आज तो मेरा कुल पावन हो गया। क्यों? बोले जो आप स्वयं मेरे द्वार पर चल करके आए हो। प्रभु मेरे पितृ तृप्त हो गए, मेरा कुल पावन हो गया, क्योंकि आप जैसा तपस्वी ब्राह्मण मेरे द्वार पर चल करके आया है। लेकिन वामन भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं, मौन है, माला लिए हुए हैं, हाथ में माला कर रहे हैं, बोल नहीं रहे कुछ। अच्छा किसी के ऊपर कुछ प्रभाव जमाना हो तो कुछ तो दिखाना पड़ता है, तो कुछ उसके ऊपर महाराज तो दिखा रहे हैं कि हम तो भैया तपस्वी ब्राह्मण हैं। तो कहा कि जैसे ही माला पूरी हुई बोलने लगे कि भाई वाह। राजन पहले तो भगवान मुस्कुराए और उसके बाद में कहा भैया वाह, जैसा तुम्हारे बारे में सुना था तुम तो उससे भी ज्यादा देख रहा हूं। राजन तुम्हारे कुल में कैसे कैसे दानी हुए। अरे भैया तुम्हारे दादा प्रहलाद का तो कहना ही क्या है, उन्होंने तो खम्बे से ही भगवान नारायण को प्रकट कर दिया। और भैया तुम्हारे पिता विरोचन का क्या कहना, जिन्होंने अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर दिया। और भाई राजा बलि तुम भी कोई कम दानी नहीं हो। अब देखो राजा बलि के दान के प्रभाव में और प्रहलाद जी महाराज के भक्ति के प्रभाव में भैया प्रहलाद जी महाराज के पुत्र और राजा बलि के पिता विरोचन जी महाराज का तो यश दबा रह गया। विरोचन जी महाराज कोई साधारण नहीं। ऐसा कहते हैं कि विरोचन जब से अपनी मां के गर्भ में आए, विरोचन जब से अपनी मां के गर्भ में आए ना, मां के भाव बदल गए। माता ने दान करना प्रारंभ कर दिया। कोई तपस्वी बालक मां के गर्भ में आता है ना तो मां का भी महाराज चेहरा जो होता है वो खिल जाता है। ऐसा लगता है कि कोई संत इसके गर्भ में पल रहा है। विरोचन जब से अपनी मां के गर्भ में आए तो मां के भाव बदल गए। माता ने खूब दान किया। विरोचन ने अपने जीवन में इतना दान किया कि भैया जो इंद्र है वो ब्राह्मण का रूप बना करके आया है मांगने के लिए। इनको सबसे ज्यादा प्रेम है अपने सर से। विरोचन अपने सर से बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो अब तो इंद्र ने ब्राह्मण का रूप बना करके विरोचन से कहा कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा क्या है। अरे विरोचन चाहते तो कह देते मुझे तो महाराज ये अमुक वस्तु से प्रेम है, अमुक वस्तु से प्रेम है, तुम ये ले जाओ दान में, मुझे धन प्यारा है या ये प्यारा है। लेकिन विरोचन ने कहा भैया मुझे अपना सर प्यारा है। बोले जो तुम्हें प्यारा है वही दान कर दो। विरोचन जी महाराज ने देर न लगाई, जान गए कि इंद्र ब्राह्मण का रूप बना करके ठगने के लिए आया है। फिर भी भैया विरोचन ने अपना सर काट करके दान में दे दिया। बोले बलि तुम्हारे पिता भैया कितने बड़े दानी थे, उन्होंने तो अपना सर्वस्व दान ब्राह्मणों को कर दिया। तुम्हारे दादा ने तो खम्बे से भगवान को प्रकट कर दिया। और तुम्हारा भी भाई क्या कहना, तुम भी कोई कम नहीं हो। तो कहा कि आप मेरे द्वार पर आए हो तो कुछ मांगो। तो भगवान कहते हैं सुनो, अगर वैसे देखो भैया मांगने वाले ब्राह्मण नहीं है, लेकिन फिर तुम बार बार कह ही रहे हो, तुम देना ही चाहते हो। वैसे तो भैया हम संतोषी ब्राह्मण हैं, लेकिन फिर भी पदानी त्रीणि दैत्येंद्र
संवितानि पदा मम। हे दैत्येंद्र, अगर तुम देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। अब बलि को हंसी आई, बोले अरे रहे वामन के वामन, जैसे तुम बौने हो ना ऐसे तुम्हारी ये जो बुद्धि है ये भी बौनी ही है। अरे मेरे द्वार पर जो आज तक मांगने के लिए आया उसे कभी किसी के द्वार पर मांगने के लिए नहीं जाना पड़ा। तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। अरे तुम्हें धन चाहिए तो धन दे दूं, अरे मैं अपने खजाने में खड़ा कर देता हूं, जो चाहिए जितना चाहिए उतना ले जाओ। और महाराज मेरा तो मन कर रहा है जितने छोटे से तुम हो इतनी छोटी सी कोई कन्या ढूंढ करके तुम्हारा विवाह ही करवा देता हूं। वामन भगवान बोले राजा भाई तुम विवाह कराने की कह रहे हो, हमारे पास में घर तो है ही नहीं रहने के लिए। बोले मैं घर महल बनवा करके दे दूंगा। बोले महल बनवा करके दोगे तो बालक भी होंगे विवाह के बाद में, और उनके पढ़ने लिखने की कैसी व्यवस्था होगी। बोले महाराज अपना विद्यालय है ना उसमें पढ़ लिया करेंगे। बोले अच्छा भैया एक आध बालक मर गया तो रोने वालों की व्यवस्था क्या रहेगी। बोले महाराज बालक आपका मरेगा तो रोगे आप, रोना आपको पड़ेगा, हम थोड़े ही रोएंगे। बोले भैया हम ऐसा काम क्यों करें जिससे हमें रोना पड़े। और राजा तुम कह रहे हो कि तुम्हारे द्वार पर आज तक जितने भी मांगने के लिए आए हैं जो भी आ गया उसे फिर कभी किसी के द्वार पर मांगने के लिए नहीं जाना पड़ा, तो राजा ये तुम 100वां यज्ञ क्यों कर रहे हो? तुम ये 100वां यज्ञ क्यों कर रहे हो? इंद्र बनने के लिए। अरे भैया जिसकी खुद की इच्छाएं पूर्ण न हुई वो दूसरों की इच्छा क्या पूरी करेगा। अभी तुम्हारी स्वयं की इच्छा पूरी नहीं हुई तुम हमारी इच्छाओं को क्या पूर्ण करोगे। नहीं फिर भी प्रभु कुछ बड़ा सा मांग लो। बोले नहीं तुम मेरा छोटा सा ही पूरा कर दो, 3 पग भूमि दे दो। बोले कोई लंबा सा ब्राह्मण बुला देता हूं। नहीं नहीं अपने ही पैर से नापेंगे, किसी और के पैर से नपी नपाई भूमि नहीं लेंगे दान में, अपने पैर से नापोगे। बोले हाँ ठीक है जहां मन करे जहां से मन करे नाप लो। बोले पहले संकल्प करो, पहले संकल्प करो कि भूमि दान का संकल्प करता हूं, क्योंकि जब तक संकल्प नहीं करोगे तब तक हम नापेंगे नहीं। अब इतनी जिद को देख करके शुक्राचार्य जी समझ गए भैया ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि ऐसे वे रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर जातो देवानाम कार्य साधकः। और किस प्रकार कहते हैं शुक्राचार्य जी महाराज राजा बलि से कि हे भाई बलि तू इस भूमि को दान मत कर, ये कोई वामन नहीं है, ये स्वयं नारायण ही तुम्हारे यहाँ वामन बन करके आए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मान ले कहनो हमारो ये छलिया कमंडल वारो। मान ले कहनो हमारो ये छलिया कमंडल वारो। बलि मान ले कहनो हमारो ये छलिया कमंडल वारो। बलि मान ले कहनो हमारो ये छलिया कमंडल वारो। भय तेरे कुल में, ओ हिरणा उस भय तेरे कुल में। याने मार दिए एक, ओ याने मार दिए एक क्षण में। अरे ये असली है शत्रु तुम्हारो। ये छलिया कमंडल वारो।
भावे, मेरो कहनो कोई न भावे, तू फिर पीछे पछतावे, तू फिर पीछे पछतावे। अरे मैं चाहूं भलो तिहारो, ये छलिया कमंडल भारो, बलिमान कहनो हमारो, ये छलिया कमंडल भारो। दीजो होया मतना धरती दीजो, मन को समझाए लीजो, हो मन को समझाए लीजो। कथ जाएगो समारो, ये छलिया कमंडल भारो, बलिमान कहनो हमारो, ये छलिया कमंडल भारो, कहनो हमारो, ये छलिया कमंडल भारो, बलिमान कहनो हमारो।